आप सभी को नमस्कार। कैसे हैं आप सभी लोग? मुझे उम्मीद है कि आप सभी लोग खुश होंगे, स्वस्थ होंगे और अपने अपने कामों में व्यस्त होंगे। दोस्तों, आज गुरुवार का दिन है और मुझे उम्मीद है कि आप सभी लोग की जो लास्ट मीटिंग रही है बहुत ही शानदार रही होगी और आप सभी लोगों ने अपने जो नेक्स्ट रैंक है उसे पाने के लिए बहुत सारी जो दूरी है उसे तय की होगी। आज गुरुवार का दिन है और आज आप सभी लोग के कमेंट बॉक्स में पूछे गए सवालों के जवाब इस ट्यूटोरियल में दिए जाते हैं। तो ज़्यादा देर न करते हुए चलते ट्यूटोरियल की तरफ और जानते हैं कि आपने क्या सवाल पूछे हैं और क्या उसके जवाब होने चाहिए। तो चलते ट्यूटोरियल की तरफ जानते हैं पूरे प्रोसेस को। स्वागत तो करो हमारा। तो दोस्तों, स्वागत है आप सभी लोग का आज के इस ट्यूटोरियल में। और दोस्तों, सबसे पहले मैं बताना चाहूँगा कि अगर शेप शॉप में आपने नीम एंड टर्मरिक फेस वॉश जो कॉम्बो पैक है, अगर उसे आपने इस्तेमाल नहीं किया है, उसको अगर ले लिया है, अगर इस्तेमाल करने की सही विधि आपको नहीं पता है, किस तरह से इस्तेमाल करना चाहिए, क्या क्या इंग्रेडिएंट्स उसमें मिले हुए हैं, उसको इस्तेमाल करते समय किस तरह का प्रिकॉशन आपको लेना है और आपको कितने टाइम तक उसे इस्तेमाल करना है, ये सब कुछ अगर आपको जानना है तो आप इस वाले ट्यूटोरियल को देख करके नीम एंड टर्मरिक फेस वॉश कॉम्बो पैक के बारे में जानकारी दुरुस्त कर सकते हैं। तो शुरू करते हैं आज सवाल और जवाब का। आपके द्वारा पूछे गए सवाल में सबसे पहला जो सवाल है वो मैं आप लोग को, एक डायमंड क्लब के साथी हैं, नाम ही उनका डायमंड क्लब के नाम से शो होता है, तो वो साथी पूछते हैं इस वाले ट्यूटोरियल के परिप्रेक्ष्य में कि शेप शॉप में बीबी नहीं बढ़ रहा है, इसलिए ज्वाइनिंग कराने में लोगों को दिक्कत हो रही है। और इन्होंने बताया है कि ब्लेज़र और साड़ी से ही लोगों को ज्वाइनिंग कराने पे हम विवश हैं और ब्लेज़र ख़राब आता है, साड़ी ख़राब आती है। कोई आदमी से मैं आई रिक्वेस्ट टू यू एनी पर्सन जो कांटेक्ट कर सके शेप शॉप ऑफिस में, इस तरह की इन्होंने बात की है कि 100 बीबी का जो प्रोडक्ट है वो लाया जाए या बीबी बढ़ाई जाए। तो ऐसे में सर को डायमंड क्लब जो भी नाम है सरकासली, मैं आपसे यही कहना चाहता हूं सर कि आपकी जो समस्या है वो बिल्कुल जेन्युइन समस्या है कि 100 बीबी से ज्वाइनिंग कराना बहुत महंगा हो रहा है आपको। लेकिन ये तो आप जानते हैं ना कि हाँ, 100 बीबी से ज्वाइनिंग कराना महंगा है कि सस्ता है। ऐसा नहीं है कि ये कोई नई बात है। आप जाएंगे तो 1200 रुपये का भी मोबाइल किसी एक व्यक्ति के लिए महंगा होता है और किसी एक व्यक्ति के लिए 12,000 का मोबाइल बहुत सस्ता होता है। तो एक ही कंज्यूमर को एक चीज़ सस्ती लग रही है, एक चीज़ महंगी लग रही है। तो आप ऐसे देखें तो बहुत इसके पीछे एक ट्रेनिंग का एक पार्ट होता है कि आप ही को मालूम है कि इसका दाम 3,000 है या 4,000 है या 5,000 है, ये सस्ता कैसे है, महंगा कैसे है। आप कैसे डिसाइड कर सकते हैं कि सस्ता है या महंगा है? तो इस पर एक कंप्लीट ट्यूटोरियल बनेगा कि हम कैसे डिसाइड कर सकते हैं कि ये सामान महंगा है कि सस्ता है। ये तो बताने वाले की कलाकारी है। बताने वाले की कलाकारी से जगुआर भी बिक सकती है और नहीं बताने की वजह से आपके घर के सामने एक फुल्की वाला है, वो फुल्की भी नहीं बेच पाता है। तो ऐसे थोड़ा सा ट्रेनिंग की ज़रूरत है आपको सर, ठीक है, बुरा मत मानिएगा, आपको ट्रेनिंग की ज़रूरत है। इसके बाद से अमरजीत सिंह सर, मैं यही कहूँगा आपसे डायमंड क्लब सर कि हर ट्रेनिंग में जाइए और हर ट्रेनिंग में लिखित रूप से आप सीखिए कि कैसे मैं अपना बिजनेस, अगर ये कोई बात है कि सामान महंगा है, ज्वाइनिंग महंगी हो रही है, तो ऑप्शन नहीं है या सूट या साड़ी ख़राब है, तो इसके लिए आप अपने एक बार ट्रेनिंग में आप जाइए, वहाँ पे देखिए, वहाँ से बातचीत करिए, वहाँ से आपको हल निकलेगा, ठीक है। अमरजीत सर हैं, इस वाले ट्यूटोरियल के परिप्रेक्ष्य में बात करते हैं। अमरजीत सिंह सर हैं और ये बोलते हैं कि वेरी नाइस, इंक्रीज बीबी और आल्सो इंक्रीज प्राइस, क्या फ़ायदा हुआ? तो बिल्कुल आपने अमरजीत सर सही कहा कि जब बीबी बढ़ा दिया तो दाम भी बढ़ा दिया, दाम बढ़ा दिया तो बीबी बढ़ा दिया, तो आप कह रहे हैं कि बहुत बढ़िया हो गया, गुड न्यूज़ हो गई। लेकिन रियल में देखा जाए तो गुड न्यूज़ है। और गुड न्यूज़ कैसे है, इसको आप टेक्निकली देखेंगे तो आपको समझ में आएगा। 1780 रुपये का नोनी पहले आता था और 13 बीबी का आता था, ठीक है। उसमें 100 रुपये, 1700 से लेके 1999 रुपये कर दिया है और 13 बीबी से आपको 18 बीबी पे ले आ दिया है। आप ऐसे देखें ना सर, टेक्निकली जब आप इसको देखेंगे तब आपको लगेगा कि बीबी जो बढ़ी है उसकी वजह से जो प्राइस बढ़ा है वह आपको थोड़ा सा बहुत ज़्यादा फ़ायदा किया। आप 13 बीबी का प्रीमियम, नोनी प्रीमियम आप 1780 रुपये में खरीद रहे थे, लेकिन आपको 13 बीबी से सीधे 18 बीबी आपको मिलने लगा, वो भी मात्र आप 1780 दे ही रहे थे, 1999 आप उसमें माइनस कर लीजिए।
तो 200 या 250 ऐसे रुपये है, मुझे ज़्यादा कैलकुलेशन नहीं है। तो 200 या ऐसे रुपये में आप बताएं कि शेप शॉप में 5 बीबी का प्रोडक्ट कौन सा मिलता है। तो एक वैल्यूएबल प्रोडक्ट है, उसकी वैल्यूएबल वैल्यू हो गई आपके लिए, प्राइस भी बढ़िया है, कोई बड़ी प्रॉब्लम नहीं है। थोड़ा सा टेक्निकली इस पर मैं एक कंप्लीट अलग से वीडियो बनाऊंगा कि ये जो बीबी बढ़ी है डाइबा केयर की या नोनी की, ये दोनों बीबी की क्यों बढ़ने से क्या क्या फ़ायदे हैं, क्या क्या हमें आपको लग रहा है कि नुकसान है। तो MLM हिस्ट्री क्रिएटर सर हैं और इस वाले ट्यूटोरियल के परिप्रेक्ष्य में बातचीत कर रहे हैं। और सर बताते हैं कि इंडिया विजन फाउंडेशन बिलोंग टू किरण बेदी, हर टचिंग नोबल ग्रेट वर्क्स डन बाय दिस कोलैबोरेशन, जय हो इंडिया विजन फाउंडेशन एंड शेप शॉप डायरेक्टिव से। तो रियल में जो MLM हिस्ट्री क्रिएटर सर हैं, मैं आपका वेरी थैंकफुल करता हूं कि आपने हमारा चैनल विजिट किया और इंडिया विजन फाउंडेशन और शेप शॉप के बारे में तारीफ़ की। तारीफ़ करना अच्छी बात है, लेकिन कुछ लोगों को अगर ये चापलूसी लग रहा हो तो मैं उन्हें कंफर्म कर देना चाहता हूँ कि शेप शॉप किसी बड़े ब्रांड के साथ, बहुत बड़े ब्रांड के साथ कोलैबोरेशन करने से ज़्यादा बढ़िया ये समझती है कि समाज में जो लोग हैं, मतलब जो लोग हैं जो अच्छा काम कर रहे हैं, उनके साथ, उनके समूह के साथ, उनके संघ के साथ, उनके संगठन के साथ कोलैबोरेशन करें ताकि हम उनकी मदद कर पाएँ और वो हमें सहयोग कर पाए। जैसे शेप शॉप ने कोलैबोरेशन किया आर्ट ऑफ लिविंग श्री रविशंकर जी के साथ, इन्होंने भी लोगों के लिए काम किया है और जब से इनके साथ हम लोग आए हैं, इनके साथ कोलैबोरेशन किया है और इन्होंने हमारे साथ कोलैबोरेशन किया है, दोनों लोगों का बिजनेस, दोनों लोगों का जो संगठन है और मजबूत हुआ है। इसके बाद से शेप शॉप ने इंडिया विजन के साथ कोलैबोरेशन किया। तो आप देखेंगे तो इंडिया विजन में जाने की वजह से, कोलैबोरेशन करने की वजह से आप देखें तो बहुत सारे निराश्रित बच्चों को पढ़ाई लिखाई करने का मौका मिल गया। और आप ऐसे देखें तो किरण बेदी जैसी मतलब एक सेलिब्रिटीज़ हैं, एक पर्सनालिटी हैं इंडिया की, उनसे हम लोगों को बातचीत करने का, उनसे इंटरेक्ट होने का मौका मिला। उनके एक्सपीरियंस जो उन्होंने स्ट्रगल किए, उन्होंने जो सक्सेस हासिल की, उनको अपने अंदर लाने में और उसे फिर जीवन में अपने आगे बढ़ाने में काफ़ी मदद मिलती है। तो आप ऐसे समझें कि ये इसके पीछे बहुत ही बड़ा एक टेक्निकली ट्रूथ है कि एक बहुत बड़ी मेहनत है कि अगर हम कोलैबोरेशन करेंगे भी तो ऐसे आदमी से करेंगे, ऐसे ऑर्गेनाइजेशन से करेंगे जो लोगों के लिए पहले से काम कर रहा हो, क्योंकि हम लोगों के लिए काम कर रहे हैं। जब दोनों का कोलैबोरेशन होगा तो उनका भी संगठन मजबूत होगा और हमारा भी संगठन आगे बढ़ेगा और मजबूत होगा। तो ये बहुत बड़ी एक मतलब एक बहुत बड़ी एक आप ऐसे कह सकते हैं कि चीज़ है जो छोटे किस्म के लोगों को समझ में नहीं आएगी। तो वी आर वेरी अप्रिशिएट टू यू ऑल्सो MLM हिस्ट्री क्रिएटर्स एंड थैंक्स फॉर विजिट माई चैनल। और मिस इंडिया करके एक मैम है और वो भी बोलती हैं कि आई ऑल्सो वांट टू बिकम पार्ट ऑफ इंडिया विजन फाउंडेशन टीम थ्रू शेप शॉप, बट फर्स्ट आई वांट टू ग्रोथ माई टीम रैंक लेवल एंड ऑल्सो बिकम अ डायमंड। इस वाले ट्यूटोरियल परिप्रेक्ष्य में मैडम बात कर रही हैं। तो मैं मैडम अपने सारे अपने लाइनों के साथ अपने जो भी ईश्वरीय शक्ति है, मैं उनको ये ज़रूर कहूँगा आपको कि आप जो भी आप अपने जीवन में पाना चाहती हैं, सकारात्मक सोच के साथ बने रहिएगा। ज़रूर आप अपना लेवल भी अचीव करेंगी, रैंक भी अचीव करेंगी, डायमंड भी बनेंगी और अपने प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष अनुदानों की वजह से, सहयोग की वजह से आप इंडिया विजन फाउंडेशन का भी हिस्सा बनेंगे। तो आप एक साहिल बाबू हैं और साहिल बाबू हैं तो सर ने बहुत ही अनएक्सपेक्टेड सवाल पूछ दिया है इस वाले ट्यूटोरियल के परिप्रेक्ष्य में कि मुझे ज्वाइन होना है। तो सर आपको साहिल बाबू, आपको अगर ज्वाइन होना है तो किस शहर में हैं, तो शहर के हिसाब से मैं बता पाऊँगा आपको कि कहाँ पे आप ज्वाइन कर सकते हैं। मैं प्रयागराज में हूँ, तो आप प्रयागराज में बहुत सारे लीडर्स हैं, आप देख सकते हैं, नेट पे भी सर्च कर सकते हैं और ज्वाइन हो सकते हैं। लेकिन सबसे पहले आपको शहर बताना पड़ेगा। इसके बाद से जयराम प्रजापति एस्पायर टू इंस्पायर हैं, इनका नाम ऐसे शो कर रहा है, जयराम प्रजापति एस्पायर टू इंस्पायर। तो ऐसे इस वाले ट्यूटोरियल के परिप्रेक्ष्य में सर बातचीत करते हैं और सर बोलते हैं MLM के बारे में कि MLM है क्या, बाप कमाए और बेटा खाए। ऐसे न लिखा है कि बाप कमाए और बेटा खाए और पोता रहे आबाद, इसीलिए तो कहते हैं MLM जिंदाबाद। तो ये बहुत ही बड़ी एक लाइन थी जो मैंने आप लोगों को सुनाई, शायद आप लोगों ने पहली बार सुना हो, अच्छी लगी मुझे। और एंजल प्रिया जी करके कोई लेडी हैं और उन्होंने बोला कि किस टीम से हो सर आप, इलाहाबाद में मैं ज्वाइन करना चाहती हूँ। तो पहला तो ये सवाल है कि आप जब ज्वाइन नहीं किए हैं
तो आप किस शहर के हैं ये आपको बताना पड़ेगा। इसके बाद से चंदन ब्लॉग करके हैं, इस वाले ट्यूटोरियल के परिप्रेक्ष्य में बातचीत करते हैं और बोलते हैं कि नैनीताल कब जा रहे हैं। तो आप अपनी टीम में जिस भी ग्रुप में हैं उस ग्रुप के लीडर से या अपने सीनियर से बात करें कि आप नैनीताल जा रहे हैं दिशा ट्रेनिंग लेने या किस शहर में जा रहे हैं। हम जिस ग्रुप में आते हैं, जिस शहर से आते हैं, वहाँ का जो बैच है वो नैनीताल ही जा रहा है और हम लोग अगस्त महीने में जा रहे हैं। तो दोस्तों ये आप सभी लोगों ने कुछ सवाल पूछे थे और जिसे आप सभी लोग उम्मीद करते हैं, जब आदमी कोई सवाल पूछता है तो ये उम्मीद करता है कि इसका कोई जवाब अच्छा या बुरा या कम या ज़्यादा हमें कोई आंसर करेगा। तो मैंने आपको अपनी टूटी फूटी भाषा में आपको जितना मुझे समझ थी उस हिसाब से मैंने आपको नॉलेज देने की कोशिश की। फाइनली आप मेरे किसी भी नॉलेज को अप्लाई करने से पहले अपने किसी वरिष्ठ सहयोगी से बातचीत करके उनकी गाइडलाइन में ही काम करें, ये आपके बिजनेस के लिए बेहतरी होगा। आप सभी ने अपना बेशकीमती समय दिया। आप सभी के सवालों को लेकर के अगले गुरुवार को यानी कि बृहस्पतिवार को फिर हाजिर होंगे। तब तक के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू दोस्तों, नमस्कार। विश यू ऑल द बेस्ट एंड गो डायमंड। जय हो सेफ शॉप, जय हो